कल की कथा में हम लोग
समर्पण का जीवन में महत्व। बिना समर्पण के भगवान अपनी कृपा को बरसाते नहीं। और समर्पण शंकराचार्य जी के अनुसार समर्पण बड़ा ही सुगम मार्ग भी है और बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। प्रश्न है कि समर्पण होगा कैसे। भौतिक जगत में देखिए समर्पण कब होता है। समर्पण तो प्रत्येक अवसर पर देखा जाता है, कहने की जरूरत नहीं उसको। संबंध बनाना होता है समर्पण के लिए। भगवान से आप संबंध बनाइए और संबंध भी ऐसा बनाइए जो बहुत ही विश्वास जिसमें और श्रद्धा दोनों, उस प्रकार का संबंध अगर होगा, भले ही वह संबंध कंस का ही क्यों नहीं, शिशुपाल का ही क्यों न हो, लेकिन संबंध होना चाहिए। ये विरोधी संबंध कहलाता है। भगवान को शत्रु मानता था, लेकिन इतना अधिक कि सोते जागते उठते बैठते कंस को लगता था कि मेरा शत्रु मेरे पीछे खड़ा है। ये भी एक प्रकार का संबंध है और दोनों को मोक्ष में। और ये जो संबंध, उसके अलावे इधर का जो संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, उसके तो कई उदाहरण हैं। उन सब की चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो समर्पण के लिए संबंध बनाना आवश्यक है और संबंध भी विश्वास के साथ। जैसे शत्रुगत भी संबंध भी है तो विश्वास, पूरा विश्वास हमको है कि मेरा ही शत्रु है। कंस का ही उदाहरण ले लीजिए, मेरा शत्रु है। अब है कि कल हम कह रहे थे कि निरंतर समाधिस्थ रहने की जरूरत है पूर्ण ज्ञान के साथ। ये कैसे होगा? उसमें मछली, कछुआ तथा पक्षी का हमने दृष्टांत दिया था कि एक दृष्टि के द्वारा मछली जो है अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है, लेकिन निरंतर देखती रहती है, अपना आहार विहार सब भूल जाती है। निरंतर समाधिस्थ होकर के चिड़िया को बहुत अच्छा हम लोग रोज देखते हैं किस प्रकार से अपने अंडे को, कछुआ को देखिए, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, रहता है अपने जल में, अंडा देता है स्थल में, लेकिन चिंतन रहता है उसका उस अंडे में निरंतर। तो दूर रह करके भी भगवत धाम से अगर दूर भी आप हैं और आप भगवत भक्त हैं तो भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र था कि 75 मिनट ही कम से कम दिन भर में आप भगवान का चिंतन करें, जप के द्वारा, नाम के द्वारा। कलयुग केवल नाम आधारा। और भजन 1.25 घंटे। शंकराचार्य जी का ये वक्तव्य है। शंकराचार्य जी जो कुछ भी कहते हैं, अगर विश्वास हमें हो जाए, इतने पूजनीय ब्राह्मण विप्र कुछ कह रहे हैं हमारे लिए, 90 वर्ष से ऊपर के है,
वो तो कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम ये पकड़ के, शिला पकड़ के बोल रहे हैं, अगर ऐसा न हो तो निश्चित हो, ऐसे कह देते। आज रामभद्राचार्य जी कह रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं और हम ये भगवान का चरण छू करके कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं कि हम भगवान राम को बराबर देख लेते हैं। आँख संधे हैं, भगवान राम को हमेशा हम देखते हैं, लेकिन पकड़ने की जब कोशिश करते हैं तो भाग जाते हैं। विश्वास करना पड़ेगा, ऐसे विभूतियों पर विश्वास करने की जरूरत है। तो उनकी बातों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि 75 मिनट भगवान का चिंतन, और चिंतन कैसा, तो इन तीनों की तरह, कछुआ और मछली तथा पक्षी की तरह, और 1.25 घंटे कम से कम भजन, जिनका चिंतन किया उन्हीं का भजन। कोई भी भजन गाइए ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जकी प्रिय राम वैदेही। इस भाव को रखिए, इस भजन को रखिए। आगे की कथा करते हैं कि स्पर्शान कृत्वा वही वाह्यान, चक्षु च एव अंतरे भ्रुवोः, प्राण अपानौ समौ कृत्वा, नाश अभ्यंतर चारिणौ। आज भगवान एक गुप्त बात बता दे रहे हैं अर्जुन कि हमरा ध्यान करना है तो किस प्रकार से करो, लेकिन नहीं करना बिना गुरु के सानिध्य के, बिना किसी अनुभवी के सानिध्य के। भगवान यहाँ कह तो रहे हैं, लेकिन वो 3 बातें ध्यान रखना: समर्पण, संबंध और विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यत इंद्रियेह मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, स्पर्शान कृत्वा, स्पर्शान करते हैं सभी इंद्रिय विषयों को, कृत्वा करके, बाहर करके, और दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर। बहुत ही कठिन बात आज का विषय। भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य, अब इसके लिए देखो अष्टांग योग का
जो पतंजलि का अष्टांग योग है, जो रामदेव बाबा हमेशा बताते रहते हैं, अष्टांग योग का इसमें बड़ा ही अभ्यास जरूरी है, तभी आप ये कर सकते हो ऊपर वाली बात। और अष्टांग योग क्या है? 8 विधियां हैं इसमें, यम पहला है उसमें। अब यम की व्याख्या, नियम दूसरा, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार पांचवा, धारणा छठा, ध्यान सातवां और समाधि आठवां। और भगवान तो यहाँ सीधे समाधि की बात कर दी है। यहाँ तो 7 पहले आप पूरा करेंगे तब ना। यम नियम, आसन से लोग आसन से शुरू कर देता है, ये तो तीसरा है आसन। और प्राणायाम लोग करने लगता है, चौथा है वो। पहले यम नियम आसन तो कर लिए तब ना प्राणायाम कीजिएगा। कहाँ से गलती हो रही है? देखिए मनुष्य से कहाँ गलती हो रही है। और प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार, इसके बाद धारणा। अब धारणा का जो है, यहाँ पर आकर के धारणा, किसका धारणा, किसको धारिए, धारण कीजिएगा, धारणा। और जब धारणा में लाइएगा तब ध्यान लगाइएगा वहां, उसके बाद समाधि लगेगी। ये अष्टांग योग है, 8 विधियां। अब जैसे प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, 5 बातें। 5 देखिए तो आप, शब्द कहाँ से निकालते हैं, स्पर्श कहाँ होता है, रूप कहाँ से देखते हैं, रूप, स्वाद जिह्वा तथा गंध, ये सब देखिए तो आप, इन सबों पर आपका नियंत्रण, यही प्रत्याहार है। और तब इसके बाद आपको ये जो भगवान ने भी बताया, इस क्रिया को करना है। लोग पहले ही अगर करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये कथा कर रहे थे आज महाराज जी, तो कह रहे थे कि एक नेपाल का कोई भक्त आया और उसने हमसे कुछ क्रियाओं को सीख लिया, गुरु मंत्र भी ले लिया, और 7-8 महीने के बाद वो जब आया तो पूर्ण पागल था। हमने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या हाल हुआ, क्यों हुआ? तो हम 7 से 8 घंटे तक कर रहे हैं इसको, पूर्ण पागल। क्योंकि गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा था। 75 मिनट और 1.25 घंटा, ध्यान दो। यहाँ गृहस्थाश्रम है तो अपने गृहस्थाश्रम के सभी कर्मों को करना है। यह भी तो एक अपने आप में तप है, गृहस्थाश्रम तप है। नारी मतलब जिसकी कोई आरी नहीं है। आज कह रहे थे राम भद्राचार्य, नारी व्याख्या की, नारी जिसका कोई आर्य नहीं है। वो माता भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, कोई आर्य है? कहाँ उसको रोकिएगा? इसीलिए उसमें भी दुर्गा में है ना, क्या पढ़ते हैं तो दुर्गा सती माता का कौन सा रूप? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, कौन रूपेण आप कहते हैं? देखिए आप, कहीं आरी है नारी का, समझने की सब बात है। तो ये जो अष्टांग योग बिना किए हुए अगर कोई व्यक्ति जो भी बताए भगवान उसको करने की कोशिश करेगा तो पागल हो सकता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम
भोक्तारम भोगने वाला, जो भोक्ता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। इससे ऊपर नहीं है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। परम भोक्ता मानो, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मानो। जितने भी तुम देवताओं का नाम जानते हो, जितने भी लोक जानते हो, भू भुवः स्वः, सभी लोकों का परमेश्वर मानो। एवं समस्त जीवों का, सबसे बड़ी बात भगवान यहाँ कह दिए कि समस्त जीवों का हितैषी परम मित्र, परम हितैषी जानकर, उपकारी, परम उपकारी, भगवान से बड़ा उपकार करने वाला कोई नहीं। हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से, ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार से मुझे मानता है, उसको भौतिक दुख नहीं प्राप्त होता और वो शांति प्राप्त कर लेता है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान को समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता, जितने प्रकार से हम कर्म करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हो, स्नान करते हो, आहार करते हो तो भगवान को समर्पित करके खाओ। आप स्नान भी करने जाते हैं तो आप स्नान भगवान के लिए हम स्नान कर रहे हैं, ये नहीं अपना शरीर मलमल करके कुछ नहीं, वो सब नहीं। इवन सोने, आप अगर नींद में जाते उससे पहले भी भगवान को आप योग निंद्रा में सुला दीजिए ना, और उस समय भजन, आप ऐसा भजन कीजिए, आपका वो भजन तब पका हुआ नजर आएगा जबकि आप सुबह उठे तो भगवान के नाम के साथ आप उठे, तो समझिए भजन पका। ये सारी बातें हम शंकराचार्य जी को वगैरह का बता रहे हैं, हम कुछ नहीं अपने तरफ से बोल रहे। तो गृहस्थ क्या बोलेगा? जो सुने हैं वही बता रहे। हमारा काम इतना ही है कि कम से कम जो बहुत ही गूढ़ जानकारी मुझे मिली उसको कम से कम अपने लाभार्थियों तक पहुंचा दें, इतना ही काम हम कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ भी इसमें ज्ञान नहीं। तो ये भगवान सूत्र, शांति का सबसे बड़ा सूत्र कि समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता भगवान को मानिए। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव हम लोग जो हैं प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत। थोड़ा सा हवा में भी अगर पॉल्यूशन हो जाए तो हम उलट जाते हैं, जल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो हम उलट जाते हैं। प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेगा तब तक संसार में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अभी कोरोना काल में जैसे सब लोग अशांत हो गए थे, प्रकृति रूठ गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ना